हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस सेशन में। तो जैसा कि आपको थंबनेल और टाइटल से दिख ही गया होगा कि ये वीडियो किन लोगों के बारे में है। अगर आप इस एनर्जी से रेजोनेट करते हैं, ये वीडियो आप तभी देखें। करंटली मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कौन से लोगों के लिए होने वाली है, ये मैं अभी डायरेक्ट पूछूंगा। और उससे पहले मैंने जितने तरह के कार्ड्स इस्तेमाल करे हैं उनके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो वहां से बाय कर सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो एंजल्स, यूनिवर्स, करंट व्यूअर्स की एनर्जी बताइए, ये वीडियो किन लोगों के बारे में, ये सेशन किस लोगों के लिए है। तो पहले मैं दिखा देता हूँ कैमरा में कार्ड्स। ये है ऐसे। तो स्टार्ट करता हूँ कि इस समय अगर आप लोग को किसी की सच्चाई पता चली है, किसी को क्लैरिटी मिली है ना, आपको अगर किसी की दोगलापंती से या किसी का धोखा अगर आपको सामने आया है, किसी की सच्चाई, मतलब आई एम गेसिंग कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी बीच में, क्योंकि 3 नंबर का कार्ड है एंड मून का कार्ड है, शक, ड्युअलिटी का। अगर चीटिंग, अगर आपको कुछ पता चला है चीटिंग के बारे में कि किसी की सच्चाई आपको सामने आई है, कोई थर्ड पार्टी सामने आई है कि भैया ये भी इन्वॉल्व है, या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, या तो वो चीटिंग हो सकती है या वो हो सकता है कि कोई बातें किसी थर्ड पार्टी को जाके बता रहा हो, वो उसकी सच्चाई आपको सामने आई हो, वो एनर्जी अगर आपकी है, ये वीडियो आप तभी देखें। आई एम गेसिंग इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि किसी की सच्चाई अभी हाल फिलहाल ही में पर्दाफाश हुआ है आपके सामने, और आपको इस नई इन्फॉर्मेशन से बड़ा एक वियर्ड हो गए हो काफी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत टूट गए हो, ऐसी एनर्जीज नहीं है आप लोगों की, लेकिन काफी ऑफ गार्ड पकड़ लिया इस सच्चाई ने ना। मतलब शायद आपको शक भी था, लेकिन कहीं ना कहीं अंदाजा था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ये ज्यादा हो रहा है। बट वो आपके इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग सही निकली, क्योंकि मून का कार्ड है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंट्यूशन। इंट्यूशन आपको पहले से होगी सच्चाई के बारे में, कोई तीसरे पर्सन के बारे में, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, आपको सबूत सामने आया है, सच सामने आया है। एंड अब इस आई एम गेसिंग कि आपको ये नहीं पता कि अब इसका करना क्या है। अगर आप इस एनर्जी में हो इस समय, तो जरूर ये सेशन आप लोगों के लिए है। तो देखते हैं करंट सिचुएशन क्या है इस समय आप लोगों की। एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज बताइए व्यूअर्स की, इन लोगों की करंट स्थिति, सिचुएशन, करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन, obstacles, support, स्टार्ट करते हैं क्या कारण है। करंट एनर्जी में न्यू लाइफ दिख रहा है आपको नई शुरुआत, आपको लाइफ चेंजिंग रहा है ये आप लोगों के लिए ना। मतलब एक काफी बड़ा ट्रुथ सामने आया है किसी के सच्चाई को लेके। ऑब्स्टेकल में क्या आया है, डिवाइन मैस्कुलिन। कोई मेल होगा जिसने आपके साथ ऐसा किया है, किसी की कोई मेल ने चीटिंग करी है आपके साथ। इट कैन बी टू केसेस, या तो ये हो सकता है कि आपका कोई जिसके साथ आप संबंध में थे, रिलेशन था, या तो ये वो मेल है, या इट कैन बी अ मेल जो थर्ड पर्सन है। ऑब्स्टेकल में वो निकल के आया है कि वो अड़चन बना हुआ है इस समय आप लोगों के लिए। एक नई सिचुएशन, एक नई जिंदगी सामने आई है। ब्लू ब्लू रंग है, थर्ड आई का रंग होता है ये। आप लोगों की इस समय ना इंट्यूशन बहुत हाई है, बहुत विजडम है इस समय आप लोगों के अंदर। आपको इन जो भी इनसाइट्स होती हैं वो अक्सर सही निकलती होंगी। पहले मून का आया था, अब यहाँ पे थर्ड आई का भी निशान आया है।
आप लोग की ना इस समय इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप लोगों के एंजल्स काफी सपोर्ट कर रहे हैं इस समय, आप काफी एक अच्छे ऑरा में हो। आप जो भी सोच रहे हो, जो भी फैसले ले रहे हो, वो आपके अपने आप हायर गुड के लिए ले रहे हो, क्योंकि आपकी बुद्धि वैसी चल रही है इस समय। काफी आपने इस खबर को मैच्योरली हैंडल किया है, आई मस्ट से दिस, कि जो भी खबर थी ये, जो भी, क्योंकि अंदाजा शायद आपको था ना, तो आप उतना हिले नहीं जितनी शॉकिंग ये डिस्कवरी रही है आप लोगों के लिए। आपने काफी उसको एनकरेजिंगली लिया है और काफी मैच्योरली, एंड आई एम वेरी प्राउड कि आपने ऐसा किया है। आपकी एनर्जीज में बहुत क्लैरिटी और काफी एक सुकून, इंडिविजुअलिटी, मतलब ना जैसे इस सच्चाई ने ना आपको आपसे मिलवा दिया हो कि यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू इमेजिन। आप शायद खुद को वीक समझ रहे थे, लेकिन इस सिचुएशन के आते ही आपको लगा नहीं यार, इतना तो नहीं था, ऐसा हाल तो नहीं है मेरा। न्यू लाइफ करेंटली आपको इस समय कुछ नया करने की जरूरत है, कुछ नया रास्ता खुला है आप लोगों के लिए। ये जो भी सच्चाई सामने आई है, यूनिवर्स और अपनी एंजल्स और अपने भगवान जिसको भी मानते हो, जरूर थैंक यू बोलना। ये उन्होंने दिखाई है आपको सच्चाई, और काफी जल्दी दिखा दी है, क्योंकि अब आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी जल्दी आने वाली है, नई बिगनिंग्स दिखा रहा है। एक कहते हैं ना कि एक दरवाजा बंद हुआ है तो फिर बहुत खुलते हैं, अगर एक बंद होता है तो काफी दरवाजे खुले हैं, न्यू लाइफ। ठीक है। ऑब्स्टेकल में डिवाइन मैस्कुलिन, जो भी आपका पर्सन था, अगर आप कोई फीमेल हो तो डेफिनेटली आई विल से कि आपका जो भी पार्टनर है, ये उसकी चीटिंग सामने आई है, और वो इस समय ऑब्स्टेकल बना हुआ है। ऑब्स्टेकल क्यों बना हुआ है? क्योंकि उसने हर्ट किया है आपको, वो इस समय आपको बॉदर कर रहा है, आपकी एनर्जीज को वो परेशान कर रहा है ऑब्वियसली। तो थोड़ा सा एक डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, उसको फेस करने में आपको एक ऑब्स्टेकल महसूस हो रहा है। ऑब्स्टेकल में इसलिए डिवाइन आया है। एंड अगर आप एक मेल हो जो ये वीडियो देख रहे हो, देन ये थर्ड मेल, मतलब आपके जो भी फीमेल पार्टनर थी, चाहे वो वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, वो जिसके साथ थर्ड पर्सन है, ये वो मेल हो सकता है। वो मेल अड़ा हुआ है, वो जाने नहीं देगा आपके पार्टनर को। अगर आप मेल हो, मैं तभी बोलूंगा। अगर आप ये मेल व्यक्ति देख रहे हैं, तो आपका जो भी पार्टनर है ना, उसका जो भी थर्ड रिलेशन है, वो इस समय काफी अड़ा हुआ है। वो छोड़ेगा नहीं अपनी आपके पार्टनर को आसानी से। तो इट कैन बी टू थिंग्स। अगर आप फीमेल हो तो मैंने आपको बताया, मेल हो तो बताया। इस समय आपको हेल्प क्या करेगा? आपके सामने कार्ड निकाला था ग्रैटिट्यूड, आई होप दिख रहा हो ये आपको। ग्रैटिट्यूड करोगे ना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। आपको एक पीस महसूस होगा, मेंटल पीस जिसकी तलाश रहे हो ना आप लोग, जो इस समय आपको एक, क्या कहते हैं, नई इंफॉर्मेशन का करना क्या है, एक जो हल्का सा कंफ्यूजन, जो हल्का सा डाउट, जो हल्का सा फियर आप लोगों को दिख रहा है, कि एक हेजिटेशन, एक कि अब क्या, यहाँ से कहाँ जाना है, क्या करना है। तो स्टार्ट करो ग्रेटिट्यूड से। जर्नल बनाओ, डे के एंड में लिखा करो कि किन किन चीजों को लेके शुक्र थैंकफुल हो, ग्रेटफुल हो, शुक्रगुजार हो। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, जो भी सिचुएशन है, लेकिन अभी जैसे भी लाइफ है ना आपकी, ऐसी लाइफ देखने के लिए बहुत लोग तरस रहे हैं। तो बी ग्रेटफुल, जो इस समय है, आप अभी सही चल रहे हो। बहुत जल्दी सच्चाई सामने आई, इसी का थैंक यू करना एंजल्स और भगवान को, कि थैंक यू जो आपने आंखें खोल दी इतनी जल्दी और अभी बता दिया, वरना जितना लेट होता उतना दिक्कत आपको, उतना हर्ट होते। थैंक यू रखना, देखो थैंक यू से क्या होता है, ग्रेटिट्यूड का ना सिग्निफिकेंस क्या होता है, कि ग्रेटिट्यूड से ना हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। इस समय आप लोगों की फ्रीक्वेंसी हल्की सी टर्बुलेंस है, एक अशांति है। जो भी नई चीजें ये हुई हैं, उसको स्टेबल करने के लिए ग्रैटिट्यूड बहुत काम आएगा आप लोगों को। अभी ना आपकी एनर्जीज फ्लक्चुएटिंग है। ग्रैटिट्यूड की जो है फ्रीक्वेंसी है, जो एनर्जी है, वो काफी हाई होती है। जब आप ग्रैटिट्यूड मोड में आते हो ना, तो आप अपने एंजल्स और यूनिवर्स और अपने भगवान से बहुत अच्छे से जुड़ पाते हो। आपके एंटीनास बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं जब आप ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड ऑरा में रहते हो। ग्रैटिट्यूड बहुत हेल्प करेगा, आपको मेंटली पीस भी देगा, जिसकी शायद अभी आपको बहुत जरूरत है। एक कामनेस देगा, एक आपको वो बताएगा कि क्या करना है। काफी क्लैरिटी तो आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल से ही आएगी। शुक्राना करना, शुक्राना। आई नो कि इस समय थोड़ा डिफिकल्ट होगा आप लोगों के लिए थैंक यू बोलना है, जो भी लाइफ में हुआ है, बट ट्रस्ट मी, ये आपके भले के लिए हुआ है। आप
बाद में जाके ना आपको खुद लगेगा कि यार अच्छा हुआ, छूट गई, ये जो भी आप देख रहे हो। शुक्राना जरूर करना। आई नो इट्स टफ, लेकिन करना जरूरी है। इस समय आप लोगों के लिए बहुत काम आएगा, बहुत लाइफ चेंजिंग रहने वाला है ये आपके लिए, क्योंकि बकायदा गाइडेंस ही निकाली था, गाइडेंस में ही ग्रेटिट्यूड आया है। प्लीज करना ग्रेटिट्यूड, चाहे झूठा ही करना, ठीक है, लेकिन करना जरूर, काम आएगा आप लोगों के। तो इस समय अब हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए व्हाट टू डू। अब क्या, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन आई है व्हाट टू डू में। इस समय ना आप लोगों को, जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोग इस समय काफी कनेक्टेड हो, जो इतनी इंसाइट, इतनी इंट्यूशन, इतनी साइकिक एबिलिटीज आपकी जो स्ट्रांग है, ये क्योंकि आप अभी एक डिवाइन ऑरा में हो, कनेक्टेड हो एंजल से, हायर एनर्जीज से। इस समय दे वांट टू टेल यू दैट यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। अगर आपको कुछ नए स्टेप्स लेने हैं, क्योंकि करंट एनर्जी में न्यू लाइफ आया था, यहाँ पे प्रोटेक्शन आया है, आप अगर कुछ अब नया करोगे ना, आपको पूरी ब्लेसिंग्स हैं उस काम में। काफी प्रोटेक्शन आप लोगों को मिल रही है उस काम में। उस जो भी नया स्टेप आप लोगे, वो आपके हायर गुड के लिए होगा। आई नो कि थोड़ा सा टफ होगा, थोड़ा सा आपको लगेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन गाइडेंस में बहुत स्ट्रांग आया है कि एक स्टेप लेना पड़ेगा अब आप लोगों को, एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड। ये जो भी नया होगा ना, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये आपके भले के लिए है, ये आपके फायदे के लिए है। जो भी आपको स्टेप लेना हो, जो भी इस समय आपको इंट्यूशन आ रही हो, अंदर से एक फीलिंग आ रही हो कि अब क्या करना चाहिए, प्रोसीड विद दैट, एंड आपको सही में एक क्लैरिटी मिलेगी, और काफी फुलफिलिंग रहेगा आप लोगों के लिए ये जर्नी जो रहेगी। और एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है कि क्या इस समय सेल्फ लव, सेल्फ बिलीव, सेल्फ रिस्पेक्ट, इसकी जरूरत है? यस और नो? कार्ड में यस है, इसमें भी 3 नंबर है। वो थर्ड पार्टी ना मेरे ख्याल आपके जान का है। जो भी चीटिंग, जो भी एक दोगलापंती जो सामने आई है, वो जानकार है थर्ड पार्टी आपका। वो ना एनर्जी में आपको बॉदर करेगा। अभी आपकी जितना भी मैंने रीडिंग देखी है ना, उसमें एक चीज साफ आ रही है कि आप ना अपने पार्टनर से ज्यादा उस तीसरे पे बहुत गुस्सा हो कि उसने कर दिया, मेरे मेरे वाला तो बहुत मासूम था, उसने फंसा लिया। एनर्जी में ये चीज भी आ रही है। इस भ्रम को ना आप तोड़ दो, क्योंकि सिक्का अपना ही खोटा है, ठीक है। अगर वो चीटिंग कर भी रहा है ना, तो पहला कदम आपके पार्टनर ने ही रखा था। तो उस एनर्जी में बताना कि भैया मेरा पार्टनर तो इनोसेंट है, उसने फंसा लिया, उसने नहीं फंसाया। आपका पार्टनर भी जिम्मेदार है इस चीज के लिए। समझना इस बात को जो बोला है, ठीक है। एंड अब देख लेते हैं हमारा थर्ड डेक, द सीक्रेट। इस डेक से एंजल्स और यूनिवर्स आप क्या मैसेज देना चाहोगे इस समय व्यूअर्स को, प्लीज बताइए। टाइमलेस। पहला कार्ड है, मैं पढ़ता हूँ। पॉजिटिविटी एंड काइंडनेस आर ऑल यू नीड। द पाथ टू योर बेस्ट एवर लाइफ इज एक्चुअली सो वेरी इजी। पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव वर्ड्स एंड एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, दैट्स इट। आप पढ़ सकते हैं। तो मैं हिंदी में भी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि
गाइडेंस में ना इस समय पॉजिटिविटी पे बहुत एम्फोसाइज किया गया है आप लोगों की, क्योंकि पहले ग्रैटिट्यूड भी आया था, इस समय पॉजिटिविटी आई है। माइंडसेट का बहुत खेल है इस समय, क्योंकि पता है क्या होता है, अभी इस समय आप कनेक्टेड हो यूनिवर्स से, आपके ना सारे थॉट्स, एक्शंस, जो भी बात कर रहे हो, वो डायरेक्टली जा रहे हैं, वो सब देख रहे हैं इस समय, आपकी हर एक छोटी से छोटी हरकत को भी ना वो सब देख रहे हैं इस समय। और जब इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है ना, तो हमारे अच्छे थॉट्स और बुरे थॉट्स सारे क्लियरली जाते हैं यूनिवर्स में। तो इस समय ना आपको पॉजिटिव थॉट्स रखने की बहुत जरूरत है। अगर आप कुछ सिग्नल दे रहे हो ना यूनिवर्स को, तो मेक श्योर इट्स पॉजिटिव। आपको बहुत पॉजिटिविटी की जरूरत है। देखो, शुरुआत करते समय थोड़ा सा लगेगा कि यार झूठ है, ये क्या है, ये नहीं होना चाहिए, मैं तो फील ही नहीं कर रहा है ऐसा। ना करो फील, फिर भी करो, फिर भी बोलो, इतना बोलो कि वो सच हो जाए, है ना, कि एक झूठ को इतना दोहराओ कि वो सच लगने लग जाए। इस समय ना आपको पॉजिटिव रहने की बहुत जरूरत है, बेहद जरूरत है। आप इतने कनेक्टेड हो ना, क्योंकि जो सोच रहे हो ना आप, वो इनवाइट कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्योंकि इतना स्ट्रांगली कनेक्टेड। अब यूनिवर्स को नहीं पता ना अच्छा क्या बुरा क्या, आपको जो मांग रहे हो, जो बोल रहे हो, जो वो सुन रहे हो, वो दे रहे। तो इस समय पॉजिटिव थॉट्स रखो, इट विल हेल्प यू अ लॉट, आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। ग्रैटिट्यूड जर्नल जैसे मैंने बोला है ना, उसमें शुक्राना में यही तो करना है, पॉजिटिव थॉट्स, कि किन किन चीजों को लेके थैंकफुल हो। भैया सांसें ली, ये जीवन आया, ये दिन अच्छा गया, आई एम गुड, सही रहा, इसी का थैंक यू करो। वाइब्रेशन बढ़ाओ इस समय अपनी। आपकी लाइफ बहुत चेंज हो रही है इस समय, एक काफी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है आप लोगों की इस समय। तो मेक श्योर यू मेंटेन अ जर्नल, अफर्मेशन प्रैक्टिस करो, पॉजिटिव माइंडसेट ऐसे ही आएगा। ठीक है, सुना करो, कोई यूट्यूब पे फ्रीक्वेंसीज लगा लो, इतनी तरह की होती हैं, उन्हीं से दिमाग शांत रहता है, पॉजिटिव रहता है। बहुत जरूरत है इस समय आपको उस चीज की। सेकंड कार्ड है, एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक ऑलवेज, नो मैटर वेयर यू आर इन योर लाइफ करेंटली, एंड नो मैटर हाउ डिफिकल्ट थिंग्स माइट अपीयर टू बी इन दिस मोमेंट, यू आर ऑलवेज बीइंग मूव्ड टुवर्ड्स मैग्निफिकेंस। पढ़ सकते हैं। इस समय ना, जैसा कि आया भी था, सब कुछ ट्रैक पर है। जो भी ये सच्चाई सामने आई है ना, इससे आप ये मत समझना कि ये तो ऑफ ट्रैक हो गया, डीरेल हो गई मेरी लाइफ, तो यहाँ से क्या होगा, ये तो अनएक्सपेक्टेड था। ये एक ना, वो बहुत कॉमन फ्रेज एक याद आ रहा है कि मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। तो आपने जो सोच रखा था ना कि क्या ऐसा लाइफ होने वाली है, क्या फ्यूचर होने वाला है, भगवान के, यूनिवर्स के अपने अलग प्लान्स हैं, एंड आप उस प्लान में इस समय चल रहे हो। तो खुद को लॉस्ट मत फील करना, खुद को ऐसा मत फील करना कि मिसिंग आउट, आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग, मेरे से गलती हो गई, मैं गलत जा, कुछ गलत नहीं है, सब कुछ ट्रैक पर है, यू आर ऑन ट्रैक। ये होना था आपके हाईएस्ट गुड के लिए, ये होना था, यू आर ऑन ट्रैक। खुद को लॉस्ट और महसूस मत करना, सब कुछ सही चल रहा है, जैसा चलना था बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। ठीक है, एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक। बिल्कुल डाउट्स में मत आना कि अब क्या करूं, ये क्या हो गया, डरने की जरूरत नहीं है, ये होना था, दिस वॉज सपोज्ड टू हैपन। सो ठंड रखो, इस समय ये भी है कि ठंड रखो, सब कुछ ठीक है, इतना ओवरवेलम मत फील करो। जितना पॉजिटिव रहोगे, ग्रेटफुल रहो, अरे छूट गए, यूनिवर्स और एंजल्स ने छुटवा दिया, बच गए। थैंक यू करो इस चीज का आप लोग, कि बाद में नहीं पता चला, अभी पता चलेगा, बहुत जल्दी पता चला। मैं ये बोलूंगा आपको, जो इस समय आप इतने सही अपने इस इंफॉर्मेशन को हैंडल किया है ना, ये जितना लेट होता ना उतना आपको दर्द देता। तो बहुत जल्दी पता चल गया, बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल। फिर है, योर जॉब इज यू, you cannot create other people's lives for them, you cannot think for them, and if you try to force your opinions on others, you will only attract the same happening to you. So let all others create the lives they want, and focus your unlimited power on creating the most magnificent life for yourself. इस समय ना आपको खुद पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। वो जो भी पर्सन है ना, उसको छोड़ दो, लेट गो, लेट गो। उसको कैरी मत करो,
उसको आप चेंज नहीं कर सकते, आप किसी को बदल नहीं सकते कि मैं उसको ठीक कर दूंगा, मैं उसको ठीक कर दूंगी, वो समझ जाएगा। नहीं समझेगा। अगर एक सांप है, उसकी फितरत ही काटना है, एक बिच्छू है, वो काटेगा ही। समझ रहे हो? वो इंसान की भी गलती नहीं है, उसकी फितरत ही ऐसी है। वो आज आपके साथ चीटिंग कर रहा है, कल को वो उस पर्सन के साथ चीटिंग करेगा। तो खुद पर ध्यान दो। किसी और की परवाह करना, फिक्र करना, किसी और के बारे में सोचना छोड़ दो। स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है इस समय, आप खुद को इंपॉर्टेंस दो। सेल्फ लव, सेल्फ बिलीफ, जो पहले आया भी था इंट्यूशन में मुझे, कि बहुत जरूरत है आपको इस समय खुद पर ध्यान देने की। जितना ध्यान, जितना प्यार आपने उस पर्सन से, या जितना ट्रस्ट, उतना जितनी लॉयल्टी, जितना फेथ, जितना बिलीव, जितनी होप आपने उस पर्सन से रखी है, इट्स टाइम कि वो अब आप खुद से रखो। लव योर सेल्फ। दुनिया प्यार करेगी आपसे। अगर खुद को प्यार कर लिया ना, तो दुनिया पीछे आएगी। बहुत स्ट्रांग है जो भी है। एक तो काफी मैच्योर एनर्जीज हैं। आप एज अ पर्सन भी मैं बोल सकता हूँ कि काफी मैच्योर हो आप लोग, चीजों को हैंडल करना आता है, और काफी स्ट्रांग प्रेजेंस ऑफ माइंड है आप लोगों की। अब एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है कि वो जो भी पर्सन है, उसको हैंडल कैसे किया जाए। सो लेट्स सी, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज बताइए कि वो जो भी पर्सन चीटिंग कर रहा है, जिसकी सच्चाई सामने आई है, उसको कैसे हैंडल किया जाए। बाउंड्रीज दिख रहे हैं? बाउंड्रीज, बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी आप लोगों को उस पर्सन के साथ। एक ना दायरा कहते हैं ना, लक्ष्मण रेखा, कि भैया इसके आगे नहीं, वो दायरा बना लो। डोंट लेट हिम इन्फ्लुएंस यू। बाउंड्रीज की बहुत जरूरत है। वो इस समय ना आपके दिमाग में इतना जा रहा है, इतना चल रहा है कि आपकी एनर्जीज ड्रेन आउट हो रही हैं उस थॉट में। वो पर्सन सारी एनर्जी खींच रहा है इस समय आप लोगों की, आपकी सारी पॉजिटिविटी, सारी ऐसी चीजें ना खींच रहा है वो इस समय। सख्त जरूरत है एक बाउंड्री, एक दायरा, कि भैया इस दायरे से आगे नहीं। कि मतलब वो होता है ना कि अब हर्ट नहीं कर सकता, दोबारा नहीं उतना मौका किसी को देना, उस पर्सन को तो स्पेसिफिकली नहीं देना। बाउंड्रीज बना लो, एक दायरा, इसके आगे नहीं। इतनी जो भी एक्सपेक्टेशन, जितना आपने लॉयल्टी, फेथ जो एक्सपेक्ट करे थे ना, सब खत्म कर दो। बाउंड्री बना दो कि भैया कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखो इस आदमी से, औरत से, जो भी है ये। कट योर टाइज, मूव ऑन। बाउंड्री बना दो। दोबारा ये थॉट मत लाना कि मैं इसको दोबारा सेकंड चांस दे दूं, मत देना। स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूं, मत देना सेकंड चांस। दोबारा करेगा और इससे जोड़ के करेगा नेक्स्ट टाइम, मत देना, सेकंड चांस नहीं देना। बाउंड्री बना लो, मूव ऑन। स्ट्रांगली बोलूंगा मैं आप लोगों को। तो काफी पावरफुल और काफी क्लियर सेशन रहा है यार, काफी आई ओपनर रहा है, बहुत कुछ नया पता चला है इस सेशन में। तो अगर आपको सेशन से गाइडेंस से क्लैरिटी मिलती हो, तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हैं इस चैनल को। प्लीज, अभी आपके लव एंड ब्लेसिंग्स की बहुत जरूरत है। और इसी के साथ आई होप यू ऑल डू ग्रेट इन योर लाइफ। गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड मिलते हैं आपसे बहुत जल्द।